खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए आज इस संडे की सुबह खुदावंद के वचन में चलते हैं और परमेश्वर वचन में मेरे साथ चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय। वहां एक छोटी सी बात हमें मिलती है जो हम संडे स्कूल के दिनों से सीखते आ रहे हैं, बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में। दोनों की एक ही इच्छा थी, दोनों घर बनाना चाहते थे और बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर बालू बनाया। हम सब जानते परमेश्वर वचन बताता है इसकी 27वीं आयत में कि मैं बरसा बाढ़ें आई और जो घर था वो गिर गया, लेकिन वो मूर्ख का घर था जो गिर गया और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा, क्योंकि उसने अपने घर को स्थिरता पे बनाया था, उसने अपने घर को चट्टान पे बनाया था। आप सब जानते हैं कि फाउंडेशन या नींव बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि आपको जितना ऊंचा घर बनाना है, जितनी ऊंचाई उसको देनी है, उतनी ही स्ट्रांग उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए। पहले के समय में पिलर्स पे घर नहीं बनते थे, बल्कि घर बनते थे नींव पे। नींव की मजबूती बहुत जरूरी होती है और परमेश्वर भी आपको यह बताना चाहता है कि आपको अगर अपने जीवन में बढ़ने हैं, अगर आपको अपने जीवन में तरक्की करना है, अगर आपको कहीं ऊंचाइयों पे जाना है, तो आपको भी अपने जीवन में उस नींव की बहुत जरूरत है, उस सॉलिडिफिकेशन की बहुत जरूरत है। यहां जब चट्टान के बारे में बात करते, चट्टान दिखाती है सॉलिड को। और क्या हमारा जीवन सॉलिड है? क्या हमारा जीवन एक चट्टान पे बसा हुआ है? मैं आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं जहां पे बेस तो सॉलिड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया और हम देखेंगे। इसी में आगे चलते हैं मत्ती के 14वें अध्याय में। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग निकल जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा। और वो लोग नाव पे बैठ के चल दिए और झील के बीचों बीच जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहां पे फिर लहरें आने लगती है और बड़ी आंधी चलने लगती और वो लोग डर जाते हैं नाव चलाते चलाते। इतने में जब वो अपनी नजर इधर उधर करते हैं तो उनको झील पर कोई चलता हुआ दिखाई देता है। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं यकीन होता कि क्या हो, कहने लगते हैं ये तो भूत है। भैया आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं था। इतने में पतरस को वो आवाज लगाता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है ढांढस बांधो मैं हूं। तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, अगर तू है तो मुझको भी आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चलकर आ सकूं। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं चला आजा। जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, वो नाव पर से पानी में पैर रखता है और हालेलुया वो चलने लगता है। वो किस पे चलने लगता है? पानी पे चलने लगता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पानी पर पतरस ने कदम रखा था वो सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि वो वचन था जो प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह का वचन एक सॉलिड फाउंडेशन है आपके और मेरे जीवन के लिए। जब तक हम उसके वचन के हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे, जब तक हम उसके वचन के अनुरूप अपने जीवन को चलाएंगे, हमारा जीवन कभी भी डावाडोल नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करता है। जब पतरस ने पानी पे कदम रखा तो उसने पानी पर नहीं, पर उसने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के ऊपर अपने कदम को रखा था। एंड आई कैन टेल यू, बाइबल बताती है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। घास, सब कुछ जो दुनिया में बना है, घास के फूल, सब कुछ विदर हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ का एक समय बाद अंत हो जाता है, पर परमेश्वर वचन बताता है कि वचन कभी नहीं टलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी आंधी आ रही हो, कितनी भी तूफान आ रहे हो, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन में स्थिरता देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। अगर आप यूहन्ना में चले तो यूहन्ना बताता है हमें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और वहां पे लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हु इज द वर्ड? वर्ड इज गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है यहां पे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। द वर्ड हैड लाइफ, और वो वचन हमें जीवन देने के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन बन गया।
जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर अपने जीवन को रखेंगे, जब जब हम इत्मीनान रखेंगे, तकिया करेंगे कि हाँ, हमने अपने इत्मीनान को अपने खुदा के वचन के ऊपर रख दिया है, हमारा जीवन डावाडोल नहीं हो सकता है। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, हमें डराने के लिए, मुसीबतें आएंगी, कई तरह के एपिडेमिक, कई तरह के फ्लड्स आएंगे हमें डराने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ढांप रखा है तो आपका जीवन कभी बर्बाद या कभी मुसीबतों में नहीं आ सकता है। मरकुस में एक जगह दिया हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से एक दृष्टांत मिलता है। वहां पे 35वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उस दिन जब सांझ हुई तो उनसे कहा, आओ हम पार चले। और यीशु मसीह ने उनसे इस बात को कही और आगे वृत्तांत बताता है कि वो खुद जाकर नाव के निचले भाग में सो गया और बाद में आंधी आई, तूफान आए और वो लोग घबराने लगे और जाके यीशु को जगाया और कहने लगे कि हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? और यीशु मसीह ने उठकर आंधी को और तूफान को डांटा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 35वीं आयत में जब उनसे पहली बार में इस बात को कह दिया था, आओ हम पार चले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनकी किश्ती डूब जाती, बिकॉज वचन ये कह चुका था, यीशु ये कह चुका था, आओ हम पार चले। अगर आज आपके जीवन के लिए भी प्रभु ने कह दिया है कि मैं तेरे जीवन में सक्सेस को लेके आऊंगा, तो चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों आ जाए, सक्सेस आपका है। अगर प्रभु ने कहा है तेरा भला होगा, तो चाहे दुनिया कितनी भी अड़ंगे क्यों ना लगा ले, इफ ही हैज कॉल्ड यू टू बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषें देने के लिए बुलाया है तो आप आशीषित हो। परमेश्वर में इस बात का ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए बुलाया है और हम ब्लेसेड हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पे आज विश्वास करें, उसके वचन पे इत्मीनान करें। जब खुदा हमारे जिंदगी के लिए कुछ बोल देता है तो हमें ये बात को याद रखना है कि हमारे जीवन में वो होगा, क्योंकि सब कुछ टल सकता है पर परमेश्वर का वचन ना तो आज तक टला है ना कभी टलेगा। इसी प्रकार पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत परमेश्वर वचन में इस प्रकार कहती है, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। आदि में वचन था, दैट मीन्स ये वचन जो है वो शुरुआत से था और यहां कहता है ये क्या रहेगा, युगानुयुग स्थिर रहेगा, हमेशा तक स्थिर रहने वाला है। अगर आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा जन है, इसको मैंने चुना है, इसको मैंने नाम लेके बुलाया, अगर परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, इफ गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी हिज ओन, तो आपके जीवन में कोई किसी तरह की विपत्ति को लेकर नहीं आ सकता है। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको घबरा नहीं सकती है। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्ड यही कहता है, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है, आदि से अंत तक स्थिर रहने वाला, कोई डगमगाने वाला नहीं। वो चट्टान जिसपे उस अकलमंद इंसान ने, उस बुद्धिमान इंसान ने अपने घर को बनाया था, वो परमेश्वर का वचन था। जिस वचन की बुनियाद पे ये दुनिया चलती है, वो परमेश्वर का वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज आपके पास और मेरे पास मेरा प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, आज वचन स्थिर है और अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं तो वचन आपको स्थिरता देगा। एक पुराना गीत कहता है, वायदे पर मैं उसके खड़ा ना गिरूंगा। हाँ, अगर उसने आपसे वायदे किए हैं कि वो आपके जीवन को बचा के रखेगा, तो वो आपके जीवन को बचाएगा। परमेश्वर आप सबके जीवन को बचाने के लिए तैयार है और ये कहता है, और ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है, जो हमें सुनाया गया है, जो हम प्रचार करते हैं कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड, वर्ड इज फॉर एवर। परमेश्वर का वचन सनातन तक का वचन है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग का वचन है, वो कभी ना टलेगा। और अगर आपने अपने जीवन को स्थिरता दी है तो आपका जीवन भी ताअबद परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन की स्थिरता हमें प्रदान करता है। चाहते हैं खुदा यीशु मसीह कि हमारे जीवनों को खुदा यीशु मसीह तू अपने जीवन रूपी गठरी में बांध ले, ताकि खुदा यीशु मसीह तेरे वचन और तेरे ही में हो के खुदा यीशु मसीह हम हर दिन हर पल स्थिर रहने वाले उसके। खुदा यीशु मसीह जितनों ने सुना है सबको आशीष देना, नाम बनाम आशीष देना, और खुदा यीशु मसीह उनके जीवनों को खुदा यीशु मसीह अपने हाथों में सुरक्षित करना। हर एक बातों में खुदावंद तुझको आदर में हमें जलाल देते हुए इस प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन।